तो दोस्तों जरा आप सोचिए कि अगर मैं आपसे कहूँ सभी जीवित प्राणी अचानक से गायब हो जाएं, तब आप क्या करोगे। तुम्हारे मन में यही सवाल चल रहा होगा कि मैं तो महंगे से महंगे कपड़े पहनूंगा और महंगी से महंगी गाड़ियों में घूमूंगा। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है। अगर आपको जरा सी भी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिना देरी किए आइए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम फिल को देखते हैं और वो बस को लेकर पूरे अमेरिका में घूम रहा था, लेकिन पूरे अमेरिका में उसे कोई भी नहीं मिलता और रास्ते में जितने भी बोर्ड लगे हुए होते हैं उन पर अलाइव इन टैक्सन लिख कर वहां से चला जाता है। खैर इसके बाद वो अपने रहने के लिए एक सबसे बड़े घर को चुनता है और वो अपनी सारी जरूरतों का सामान उस घर में शिफ्ट करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो बेड पे लेटा होता है तो वो कहता है कि ए भगवान, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो प्लीज एक लड़की को मेरे पास भेज दो। फिर वो अगली सुबह को खाना लेने के लिए शॉप पर जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि शॉप तो बंद है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर दरवाजे के कांच को तोड़ देता है और वो वहां पर पहुंचकर ऐसा ऐसा काम करता है जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। और उसे पता है कि उसे यहाँ पर कोई भी नहीं देख रहा है और वो सबसे महंगे महंगे सामान को लेता है, लेकिन वो इंसान के रहन सहन भूल चुका था और वो अपने बर्थडे को अकेला ही सेलिब्रेट कर रहा होता है। उसे अपनी फैमिली की याद आती है कि कैसे उसकी फैमिली उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया करती थी। अब हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि उसके घर की बहुत बुरी हालत हुई होती है। उसे पता था कि साफ सफाई कर कर उसका कोई भी फायदा नहीं है और उसे यहाँ पर कोई भी नहीं देख रहा है और वो महंगी से महंगी शराब में नहाने लगता है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। अब वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए छोटी छोटी बोलों पर उनका फेस बनाकर और उनका नाम रखकर उनसे बात करने की कोशिश करता है ताकि उसे अकेलापन फील ना हो। वो उन गेंदों से बात करने लगता है। इसके बाद वो एक लड़की के स्टैचू को रात के समय में घूर रहा होता है और तभी वो स्टैचू को किस करने लगता है कि तभी उस स्टैचू का हाथ टूट जाता है और ये देखकर फिल को बहुत बुरा लगता है और ये अकेली भरी जिंदगी से परेशान हो गया था, इसीलिए वो मरने का फैसला करता है और आखिरकार वो पक्का मन कर मरने का प्लान बनाई लेता है। खैर अब वो गाड़ी में बैठकर एक बड़े से पत्थर से टकराने के लिए जा रहा होता है और तभी अचानक से उसकी नजर धुएं पर पड़ती है जो कि थोड़ी दूर पर निकल रहा था और ये देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई न कोई जिंदा इंसान होगा और फिल वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ से धुआं आ रहा था। वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की के कपड़े सूख रहे हैं। फिल उन कपड़ों को सूंघने लगता है, लेकिन अचानक से वो बेहोश हो जाता है और उसे जब होश आता है तो उसे लगता है कि वो तो एक खूबसूरत लड़की की गोद में है और वो उसे किस कर रही है। और रियल में जब उसे होश आता है तो एक बूढ़ी औरत उसे किस कर रही होती है। दरअसल वो बूढ़ी औरत उसे किस नहीं कर रही थी बल्कि उसे CPR दे रही थी, क्योंकि उस बूढ़ी औरत को ऐसा लग रहा था कि फिल मर रहा है। दरअसल उस लड़की का नाम कैरोल होता है और फिल मिलर जब कैरोल की तरफ बढ़ता है तो कैरोल उसे अपनी गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन फिल मिलर उसे साथ रहने के लिए कहता है और दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। कैरोल उसे कहती है कि तुमने जो बोर्ड पर अलाइव इन टैक्सन लिखा था उसे देखकर वो यहाँ तक आई है। कैरोल फिल मिलर का घर देखने के लिए उसके साथ जाती है। रास्ते में फिल मिलर ट्रैफिक नियमों को नहीं मानता। कैरोल उससे कहती है कि हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। खैर इसके बाद वो दोनों घर पहुँच जाते हैं। कैरोल उसका घर देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसके पास 2 पूल थे, जिसमें कि एक पूल उसने शौचालय बना रखा था और दूसरे पूल को कूड़े फेंकने की जगह। फिल मिलर के घर में काफी ज्यादा गंदगी होती है और फिल मिलर उसे अपना पूरा घर दिखाने के बाद उसे वहीं पर छोड़ देता है जहां से उसे लाया था। और अगली सुबह जब फिल मिलर की आँख खुलती है तो वो देखता है कि कैरोल उसके घर की सफाई कर रही है। फिल मिलर उससे कहता है कि घर की सफाई करने से पहले उसके मालिक से पूछना चाहिए और कैरोल गुस्से में आकर कूड़े को वहीं पर फेंक देती है। अगले दिन कैरोल डिसाइड करती है कि वो फिल के बगल वाले घर में ही रहेगी, लेकिन फिल उसे वहाँ पर रहने के लिए मना कर देता है। अगर कैरोल यहाँ पर रहेगी तो फिल का अट्रैक्शन और भी ज्यादा बढ़ेगा और फाइनली कैरोल फिल के पास वाले घर में रहने लगती है।
खैर अगले दिन कैरोल फिल के पास आती है। वो उससे कहती है कि मुझे पानी चाहिए जिससे कि हम फ्रेश सब्जियां उगा सकें, लेकिन फिल उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर देता है। और तभी कैरोल अपनी पॉकेट में से एक टमाटर को निकाल कर उसे चिढ़ाने लगती है, लेकिन फिल को कोई भी असर नहीं पड़ता। अब रात होते ही फिल उसके बगीचे में जाकर उसके सारे टमाटर खा लेता है। और सुबह होने पर कैरोल जब फिल के घर जाती है तो वो देखती है कि फिल के कपड़ों पर बहुत बुरी तरह से टमाटर लगा हुआ है। फिल देखता है कि पानी लाने के चक्कर में कैरोल के पैर में चोट लग गई है। अगले दिन कैरोल फिल से कहती है कि हम इस दुनिया में रहने लायक नहीं हैं और जब हम पानी को अपने घर तक नहीं ला सकते। और अभी ये बात फिल के दिल पर लग जाती है और इसीलिए वो शहर की मेन टंकी से कैरोल के घर तक पानी लाने का इंतजाम कर देता है। और कैरोल इस काम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे रात के डिनर के लिए भी इनवाइट करती है। और रात के वक्त कैरोल फिल से कहती है कि शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि हम दोनों साथ रहें और इस दुनिया को आगे बढ़ाएं। आखिरकार फिल कैरोल की बात मान लेता है और उसे प्रपोज कर देता है और कैरोल भी उसकी बात मान लेती है और दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर इसके बाद कैरोल और फिल की शादी हो जाती है और अपने घर चली जाती है। फिल उसके घर जाता है और उससे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन कैरोल दरवाजा नहीं खोलती। तो फिल एक हथौड़े से दरवाजे को तोड़ देता है और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि कैरोल ने पूरे घर को सजा कर रखा हुआ है। फिल कैरोल के पास जाकर उससे माफी मांगता है और कैरोल भी उसे माफ कर देती है। और जब ये दोनों गाड़ी में बैठकर अपने घर जा रहे होते हैं तो फिल की गाड़ी एक गाड़ी से आकर टकराती है और उस लड़की का नाम मेलिसा होता है, क्योंकि अब एक्सीडेंट होने की वजह से फिल की गाड़ी में आग लग गई थी। इसीलिए ये दोनों मेलिसा की गाड़ी में बैठकर अपने घर जाते हैं। खैर अब ये तीनों लोग फिल के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कैरोल मेलिसा से बात कर रही होती है और तभी फिल वहां पर आता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अलग लग रहा था। दरअसल उसने अपने फेस की शेविंग करा ली होती है, लेकिन फिल का लुक नहीं तो कैरोल को पसंद आया और ना ही मेलिसा को। खैर इसके बाद वो सभी डिनर कर रहे होते हैं तो फिल मेलिसा से मीठी मीठी बातें करता है। अगले दिन की सुबह को फिल वर्कआउट करता है। मेलिसा फिल के घर जाती है और उसे पार्टी के लिए इनवाइट करती है। फिल कहता है कि कैरोल की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए वो नहीं आ पाएगी, लेकिन मेलिसा कहती है कि ठीक है चलो तुम आ जाना। फिर इसके बाद फिल मेलिसा के घर पर चला जाता है। मेलिसा उससे कहती है कि अगर तुम्हारी शादी न हुई होती तो हम दोनों का कुछ हो सकता था। ये सुनकर फिल बहुत ज्यादा खुश हो गया और फिल अपने घर आ जाता है। फिल जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि कैरोल उसका और अपना फोटो सजा रही है और ये देखकर फिल कुछ भी नहीं कह पाता और वहां से चला जाता है। और तभी फिल के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं दोनों के साथ इंटीमेट होकर पॉपुलेशन को बढ़ाऊं। कैरोल उसे सीधा मना कर देती है। फिल उससे कहता है कि जरा सोचो, अगर हम तीनों पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो कितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ेगी। इस पर कैरोल थोड़ी बहुत सोचती है, लेकिन बाद में कैरोल हाँ कर देती है और मेलिसा भी इस फैसले से पूरी तरह से सहमत होती है। अब फिल बहुत अच्छे से तैयार होकर मेलिसा को एक फील्ड में लेकर जाता है, जहां पर उसने एक बेड को लगाकर रखा हुआ था और ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक कार आकर रुकती है। फिल को ऐसा लगता है कि शायद कैरोल है और जब उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकलता है तो फिल पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि अब फिल इस दुनिया में एक लौता आदमी नहीं था। वो आदमी इन दोनों को अपना नाम डूड बताता है। फिल डूड को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों क्या फिल मेलिसा से आगे शादी कर पाएगा? तुम्हें इसका अगला पार्ट देखना है तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप जरूर करना। अगर आपको थोड़ी सी भी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।